नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? सब अच्छे से हो? तो आज हम लोग हमारा इकाई 10 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता और इकाई 11 मापन के जो है रिवीजन करेंगे। तो जैसे कि रिवीजन में जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी अच्छी बातों के साथ अपनी क्लास शुरू करते हैं। सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। चलिए मेरे बच्चों, आप बता सकते हो ये कौन हो? कौन है? इन्हें आप पहचानते हो? जल्दी जल्दी मुझे जवाब दीजिए। पहचानते हो कि नहीं? आप सब इन्हें पहचानते हो? बताइए कौन है ये? बिल्कुल सही पहचाना, ये सुभाष चंद्र बोस है। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत जाना होगा। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है ना। इन्होंने जो है हमारे आजाद हिंद फौज का गठन किया था और जय हिंद का नारा दिया था। इनका एक बहुत ही मशहूर नारा आप सबने सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। और ये नारा भी इनका जो है बहुत ही अत्यधिक प्रचलन प्रचलन में आने वाला जो है हमारा क्या था, नारा था। तो भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते थे। भारतवासी उन्हें किसके नाम से संबोधित करते थे? नेताजी के। तो नेताजी कहते थे, सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। तो उनका क्या विचार था कि जो सफलता जो हमें मिलती है वे वो हमेशा ही किस पर खड़ा होता है, किसके स्तंभ पर खड़ा होता है? वो जो है असफलता के स्तंभ पर खड़ा खड़ा होता है। यानी असफलता के बाद ही हमें क्या मिलता है? सफलता मिलती है। तो जब हम असफल होते हैं तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। ओके। चलिए, तो मेरे सारे बच्चों ने मुझे बिल्कुल जवाब भी दे रखा है। आप अपने इतिहास के किताब सब में पढ़ते भी हो ये सब, है ना, नेताओं के जो जो उन्होंने हमारे लिए त्याग किया है। यूपीएस सोनबरासा के बच्चों ने, अनंतपुर के बच्चों ने, हमारे जो है कॉम्पोजिट विद्यालय है ना, सभी के बच्चों ने जो है मुझे एकदम से जवाब दिया है। ओके। तो चलिए बच्चों, हम लोग जो है अपनी इकाई की तरफ चलते हैं। और हर बार की तरह आप लोग आज भी तैयार बैठे हो, है ना? पढ़ने के लिए सारे तैयार बैठे हो ना? यस और नो जल्दी जल्दी बताइए मुझे। ओके, वेरी गुड। सब बच्चे जो है बिल्कुल तैयार है बोल रहे हैं। तो मैं देखती हूँ, मैं जो प्रश्न पूछूंगी कैसे कैसे आप जवाब देते हो। यस, अनंतपुर ने यस बोल दिया है। मेरे सारे बच्चों का जवाब आ चुका है, यस। और लास्ट में आज एक एमसीक्यू भी होगा जो आपको लिखना होगा। ओके, उत्तर। चलिए, तो हम लोग जो है शुरू कर देते हैं। और आप लोग तैयार रहिए। पहले हम जो है थोड़ी सी ज्ञान की बातें देंगे, आपसे प्रश्न पूछेंगे, जवाब देना होगा, सब कुछ जल्दी जल्दी करना होगा, समय की कमी रहती है ना। चलिए, तो चलिए बच्चों, पहला शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला ये जो है आपसे फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों के रूप में पूछ सकते हैं। आपसे जो है ये सब हमारे जोड़े बनाओ पूछ सकते हैं, सही गलत पूछ सकते हैं, किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। लेकिन आप सबको क्या करना होगा मेरे बच्चों? जवाब के लिए तैयार रहना होगा। ओके। चलिए, तो हम लोग जो है क्या करते हैं, सबसे पहला प्रश्न, कमरों की सफाई डैश करनी चाहिए? सेकंड, लीटर, प्रतिदिन, घन मीटर? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए मुझे। ऑप्शंस जो है आपके सामने है और मेरे बच्चों ने जो है शुरू कर दिया है आंसर्स देना। यस। ओके, हमारे अनंतपुर का जवाब आ चुका है। ओके, वेरी गुड। जयपुर, हमारे सोनबरासा, सीएस समोग्रा, सभी के बच्चे एक ही स्वर में जवाब मुझे दे रहे हैं। ओके, वेरी गुड। खरदाना से जवाब आ चुका है। यूपीएस राम सिन्नीपुर से आ चुका है। यूपीएस सीएस नथपुर से जवाब बच्चों ने दे चुके हैं। यूपीएस राम सिंहपुर। ओके, वेरी गुड। आंचल ने जवाब दिया है। तो आप सबने जो जवाब दिया है वो है प्रतिदिन। और हम लास्ट में देखेंगे जो जो आपने जवाब दिया है वो सही है या गलत है। ओके, जो लास्ट में हम लोग सभी का जो है उत्तर देखेंगे। चलिए, अगला देखिए बच्चों, यानी खेती में डैश का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। जल्दी जल्दी बताइए, किसका प्रयोग अत्यधिक नहीं करना चाहिए? यस, जवाब दीजिए। ओके, हमारे मटुका से जवाब आ चुका है, सोनबरासा से, खरादना से, भोरकला से, देवपुर से,
भोलापुर से, हमारे सुलेमापुर से। ओके, हमारे जो है ऊंचा प्राथमिक विद्यालय फूलपुर से आ चुका है। इसी तरह जवाब देते रहिए। के यूपीएस हमारे मटुका भोरकला। हर बच्चों ने मुझे जो है जवाब दिया है, एक ही स्वर में दिया है। आप लोगों ने कहा है कीटनाशकों का, यानी खेती में कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलो, ये बात तो बहुत सिंपल था, मैं जानती हूँ। अब मैं देखती हूँ ये सारे आप मुझे जवाब देते हो या नहीं। नीले कूड़ेदान में डैश कचरा फेंकना चाहिए। आपको पता होना चाहिए नीले कूड़ेदान में कौन सा कचरा फेंकना चाहिए। वो जो हमारा हरा कूड़ेदान है उसमें कौन सा कचरा फेंकना चाहिए, कौन सा कचरा किस में डालते हैं, ये सारी बातें आपको पढ़ के जाओगे एग्जाम में। ओके, चलिए जवाब आ रहा है। मटुका से आ चुका है हमारा, खरादना, हमारे देवपुर, सोनबरासा, सभी से जवाब आ चुका है। सराशवान से आ चुका है, भोरकला से आ चुका है, हमारे रामसिन्हापुर से सीएस ऊंची पूनम देवी ने दिया है, चिराव गांव से सभी बच्चे दे रहे हैं। हमारी नसीमा बानो ने दे रखा है, लेकिन स्कूल का नाम ओके, यूपीएस राम सिंहपुर से दे चुके हैं बच्चे जवाब। चलिए, सोनबरासा, सब जगह से जो है मुझे जो बच्चों ने जवाब दिया है, आप लोगों ने मुझे बोला है कि सूखा। ओके, नीले कूड़ेदान में सूखा कचरा फेंक। सूखा कचरा आपको पता है ना कौन कौन से होते हैं, वो याद रखना है आपको। जो हमारे क्या होते हैं बच्चे, जो प्लास्टिक की बनी चीजें, पॉलीथीन, है ना, और जो हमारे रबर की बनी चीजें, हमारे टूटे हुए जो प्लास्टिक के खिलौने होते हैं, हमारे बिस्कुट नमकीन आदि के पैकेट होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सूखा कचरा कहते हैं। ओके, चलिए अगला देखिए। द्रवों का आयतन डैश में व्यक्त किया जाता है। द्रवों का आयतन किस में व्यक्त किया जाता है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। ओके, हमारे जयपुर से जवाब आ चुका है, मटुका से, बसार से, राखी नेवाड़ा से जवाब आ चुका है। हमारे किरातपुर के बच्चे दे रहे हैं जवाब, यूपीएस राम सिंगापुर से दे चुके हैं बच्चे, सुलेमापुर। और भी स्कूल आगे आइए, जल्दी जल्दी टाइप कीजिए। यूपीएस आंचल से जवाब आ चुका है, सीएस जगदीशपुर से आ चुका है जवाब, हमारे वर्तिरा कला से जवाब आ चुका है। ओके, हमारे चंदनपुर, सभी के बच्चे जवाब दे रहे हैं। और आप सबने मुझे बोला है कि लीटर, यानी द्रवों का आयतन लीटर में व्यक्त किया जाता है। लीटर में क्या करते हैं, द्रवों का आयतन व्यक्त करते हैं। चलिए अगला देखिए प्रश्न, समय का मानक मात्रक डैश है। जल्दी जवाब दीजिए मुझे, जो ऊपर जो ऑप्शंस है बचे हुए हैं। यस, हमारे सीएस राशवान से उत्तर आ चुका है, मटुका से आ चुका है, सीएस शहवाबाद से उत्तर आ चुका है, अनंतपुर, हमारे जो है पर्वतपुर, बत्सार, मटुका, ओके, पर्वतपुर, समोग्रा, हमारे राम सिंहपुर, बलरामपुर, सभी के स्कूल के जवाब आ चुके हैं मेरे बच्चों के। और भी बहुत सारे बचे हुए हैं, सब जल्दी जल्दी दीजिए। यूपीएस मलाहत, सभी बच्चे मुझे जो है बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। यूपीएस राम सिंहपुर से आंचल ने जवाब दिया है। ओके, समोग्रा से, सीएस समोग्रा से जवाब मिल चुका है। तो आप सबने जो बता रखा है वो है सेकंड। ओके, जो आप सबने क्या जवाब दिया है, यानी समय का मानक मात्रक डैश है, सेकंड बता रखा है। ठोस का आयतन डैश में व्यक्त किया जाता है, जल्दी से बता दीजिए मुझे। और एक और बात है, जब आप जोड़े बनाओ सब करते हो, या फिर सही जोड़े बनाओ जब करते हो, अगर ऐसा वो आता है तो जो जो आपको नहीं पता है वो लास्ट के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फिर कम ऑप्शंस बचते हैं तो अब बच्चे जल्दी से पता लगा लेते हैं कि क्या सही होगा। ओके, हमारे जो है पर्वतपुर से आ चुका है, कलिकादाम से बच्चों ने बता दिया है, हमारे बत्सार से, शहवाबाद से, साशवान से, मटका से, खरादना से, सीएस हरसोस से, किरातपुर से, बहुत सारे स्कूलों से बच्चे जवाब दे चुके हैं। हमारे चिलबिला से जवाब आ चुका है। ओके, सुलेमापुर, यूपीएस राम सिंहपुर, ओके, कॉम्पोजिट विद्यालय बेलापुर से, बलरामपुर से, सभी बच्चे किस स्वर में बता रहे हैं, घन मीटर बता रहे हैं। चलिए हम देखेंगे, ठीक है, आपका जो उत्तर सही है या नहीं। अब तो एक ही बज गया है समय, है ना। तो दैनिक जीवन में डैश का मापन घंटा, मिनट, सेकंड, दिन, माह आदि, यानी वर्ष
या अथवा वर्ष में किया जाता है, यानी घंटे में, मिनट में, सेकंड में, दिन में, माह यानी महीने में, वर्ष में, सब किया जाता है। तो आप सबने जो है बता रखा है, समय बता रखा है मुझे। चलिए अब मैं देखती हूँ मेरे बच्चों ने जो जो जवाब दिए हैं वो सही है या नहीं। और इसको ध्यान से देखिएगा, लास्ट में जो आपसे प्रश्न पूछूंगी उनमें भी ये सभी चीजें होंगे, तो मैं देखूंगी मेरे बच्चे कितना कितना जवाब मुझे लास्ट में एमसीक्यू में भी देते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही सही जवाब दिया है आप सबने। तो मेरे सारे बच्चों ने बिल्कुल सही सही जो है सभी प्रश्नों के जवाब दिए हैं। जरा उत्तर जल्दी से देख लीजिए। कमरों की सफाई प्रतिदिन करना चाहिए। कीटनाशकों का खेती में अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूखा कचरा जो है गीले कूड़ेदान में डालना चाहिए। लीटर से क्या होता है, द्रवों का आयतन जो है लीटर में व्यक्त किया जाता है। सेकंड जो है समय का मानक मात्रक है। घन मीटर ठोस का आयतन जो है घन मीटर है। फिर जो है समय है ना, दैनिक जीवन में समय का मापन इन सभी चीजों से हम लोग कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही सही जवाब दिया है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, इसमें जो है आपसे पूछ सकते हैं कि जो है हमारे शौच हेतु शौचालय का प्रयोग ना करने पर क्या क्या हानियां हैं। ठीक है, ये पूछा गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक जो है हानियां देख लेते हैं। तो ये देखिए, तरह तरह की बीमारियां फैलेगी अगर हम लोग शौचालय का उपयोग नहीं करेंगे। तो क्या होगा बच्चों, तरह तरह की बीमारियां फैलेगी। चलिए अब ये वाला जरा खोल के देखते हैं। हमारे शरीर में मलेरिया, फाइलेरिया जैसी बीमारियां फैलती है। ओके, तो अगर हम शौच करने के लिए शौचालय का इस्तेमाल ना करके खुले में करें तो इस तरह की जो है क्या होता है बच्चों, बीमारियां फैल जाती है। ये पॉइंट्स को सिर्फ याद रखिएगा। दूषित जल एवं गंदे वातावरण में अनेक जीव जंतु जैसे मक्खी, ये मक्खी है बच्चों, यहाँ पर मुखी लिखा हुआ है, आप जो है इसको सही कर लीजिए। ओके, आपको पता है ना, मक्खी। तो जो है मक्खी मच्छर पनपते हैं। चलिए अगला देखते हैं। वातावरण प्रदूषित हो जाएगी। तो हमने देखा कि अगर हम शौचालय के लिए हम लोग क्या ना करें, शौचालय जाने के लिए अगर हम लोग शौचालय का उपयोग ना करें तो इतने सारे बीमारियों का जो है हम लोग शिकार हो जाएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न, ये बहुत ही सिंपल है, ये आप आसानी से कर सकते हो। ओके, चलिए अब अगला देखते हैं क्या है। शौचालय की साफ सफाई के बारे में है। ओके, चलिए एक एक करके देखते हैं। शौचालय की साफ सफाई करने से क्या होता है पूछ रखा है। तो वातावरण क्या रहता है बच्चों, स्वच्छ रहता है। वातावरण कैसा रहता है, बिल्कुल स्वच्छ रहता है अगर हम साफ सफाई करेंगे तो। अगला देखते हैं। शौचालय की साफ सफाई करने से मच्छर मक्खी आदि नहीं बैठते हैं। यानी अगर हम लोग शौचालय की सफाई करेंगे तो मक्खी मच्छर सबसे जो है हम लोग दूर रहेंगे, तो बीमारियों से भी दूर रहेंगे। इस प्रकार गंदगी का फैलाव नहीं होता है। अगला देखते हैं। हम कई बीमारियों से बच जाते हैं। तो ये सब जो अगर प्रश्न आ गए तो आप लोग क्या कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हो बच्चों, इसका जो है जवाब आप लोग आसानी के साथ दे सकते हो। ओके, अब अगला देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देते हैं। अब है घर की साफ सफाई। चलिए अब घर की साफ सफाई के बारे में बोल रखा है कि किस तरह से जो है घर की साफ सफाई हमें करना चाहिए। ये देखिए, यानी आप इसको कई रूपों में बांट सकते हो, जैसे कि मासिक स्वच्छता। मासिक स्वच्छता में हम लोग क्या कर सकते हैं, कमरे के फर्नीचर और अन्य वस्तुओं को हटाकर सफाई करना। ये कब कर सकते हैं बच्चों, महीने में एक बार इस तरह की साफ सफाई कर सकते हैं। अगला देखते हैं। दैनिक स्वच्छता, यानी रोज रोज जो हमें काम करने होते हैं, दैनिक स्वच्छता, घर के सभी कमरों में झाड़ू पोछा लगाना आदि, ये सब हमारे किसके अंदर आता है, दैनिक स्वच्छता के अंदर आता है। अगला देखिए, वार्षिक स्वच्छता, यानी घर की मरम्मत और पुताई आदि करना। जब वार्ष यानी वर्ष में एक बार हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि सर जो हमारे बारिश के मौसम से पहले या फिर बारिश के मौसम के बाद, गर्मियों से पहले गर्मियों के बाद, यानी हम लोग वर्ष में एक बार क्या करते हैं, घर की मरम्मत करते हैं और जो भी टूटी फूटी चीजें हैं उनको बदलते हैं। पेंटिंग सब गंदा है, पुताई सब अगर हमारा घर बुरी तरह से गंदा है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां सब हम लोग साफ सफाई करते हैं। ओके, हमारे अनीता पाल ने बोल रखा है वातावरण को जो है साफ करने के लिए हमें ये सब करते हैं। ओके, वेरी गुड, सही बोला बिल्कुल।
अगला देखिए, साप्ताहिक यानी साप्ताहिक स्वच्छता क्या है बच्चों? कमरे में लगे जाले साफ करना आदि, यानी आपके कमरे, अगर आप देखोगे कि बहुत समय बाद क्या होता है, आपके घर के जो ऊपर को जरा नजर देखिएगा, आपके छत सब में आपको दिखेगा कि हर तरह जाले लगे हुए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? जालों की भी सफाई करना चाहिए। तो अगर घर की साफ सफाई के बारे में पूछा जाए तो आप लोग इस तरह से इसको यानी दैनिक स्वच्छता, हमारे जो है साप्ताहिक स्वच्छता, फिर मासिक स्वच्छता, वार्षिक स्वच्छता, सब में आप बांट सकते हो। और एक और कर सकते हो आप त्योहारों में, यानी हमारे शादियों, तीज त्योहारों आदि में हम लोग क्या करते हैं, घर की जो सफाई करते हैं, उस पॉइंट को भी आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी तरफ से लिख सकते हो। तो इतनी बातें क्लियर है मेरे बच्चों को? चलिए अब हम लोग जो है थोड़े से प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। चलिए अब एक एक प्रश्नों को देखिए और ध्यान से समझिएगा। ओके, वातावरणीय या सार्वजनिक स्वच्छता का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। कभी जो है जनरल होकर इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और आप लोग इसको, अगर पॉइंट्स आपको पता है तो आप बिल्कुल सही तरीके से इसको जो है एकदम से अच्छी तरीके से आप बता सकते हो। तो सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सामाजिक स्वच्छता क्या है। यानी आस पड़ोस की स्वच्छता से है सामाजिक स्वच्छता। इस डेफिनेशन को आप पहले एक लाइन में लिख दोगे कि क्या है। फिर दूसरे शब्दों में आसपास के वातावरण की पूर्ण सफाई ही सामाजिक या सार्वजनिक स्वच्छता है। ओके, मेरे बहुत सारे बच्चों नोट सब लिखे हुए हैं, सब मुझे भेज रहे हैं। ओके, महिला दिवस के चित्र सब मेरे बच्चों ने बना रखा है, सोन बरासा सभी से। हम बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए हैं बच्चों, वेरी गुड। ओके, मैं सभी के चित्रों को देखूंगी इसके बाद। पहले हम लोग इस प्रश्न को जरा देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत गलियों, सड़कों की सफाई, नदियों, तालाबों व जलाशयों की साफ सफाई होती है। ओके, और सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल, रेलवे स्टेशन, विद्यालय, पार्क आदि की क्या होता है, स्वच्छता आवश्यक है। तो सार्वजनिक स्थल कौन कौन से है वो आपको देखना है, और इस प्रश्न को जो है आप पढ़ते हुए ही एग्जाम में जाओगे। अब उसके बाद पूछा जा सकता है व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आप किन किन बातों को ध्यान में रखोगे। बहुत ही आसान है ना बच्चों? व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत जो है निम्न बातों को ध्यान में रखेंगे: प्रतिदिन स्नान करना, स्वच्छ कपड़े पहनना, भोजन से पहले एवं भोजन के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोना, नियमित रूप से दांत, बाल और नाखूनों की सफाई करना। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये आप जो है बिल्कुल सही से लिखोगे। समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग कब होता है? समय का जब माप करते हैं तो उसमें विराम घड़ी का उपयोग जो है कब होता है, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो बच्चों, समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग खेल कूद में समय की सही माप के लिए तथा प्रयोगशाला में प्रयोग का प्रेक्षण लेने के लिए किया जाता है। ओके, तो ऐसे समय में क्या होता है, हमें जो बिल्कुल सही सही समय का क्या होता है बच्चों, पता होता है। ओके, फिर जो है हम लोग क्या करते हैं, तो ये प्रश्न को आप याद रखोगे, समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, खेल कूद में लिखोगे, और जो है प्रयोगशाला में के जो है प्रेक्षण लेने के लिए भी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक स्वच्छता, ये जो है आप हम पढ़ चुके हैं, है ना, कि आसपास की सफाई से है। चलिए अगला देखते हैं, क्षेत्रफल का मापन कैसा होता है। क्षेत्रफल का मापन, किसी वस्तु का कोई पृष्ठ किसी तल पर जितनी जगह घेरता है, यानी किसी वस्तु की जो पृष्ठ निचले भाग जो है, जितनी जगह जो घेरता है, वह उस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाता है। तो सबसे पहले आप पढ़ोगे कि क्षेत्रफल क्या होता है। इसका मात्रक वर्ग मीटर होता है, लिख लीजिए, इसका मात्रक वर्ग मीटर होता है। फिर जो है आयताकार वस्तु का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। ये तो ये दो तीन पॉइंट्स आप लिख के रखोगे कि किसी वस्तु के कोई भी पृष्ठ किसी तल पर जितनी जगह गिरता है वह उस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाता है। उसका मात्रक वर्ग मीटर होता है। आयताकार वस्तु का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई के जो गुणनफल होता है उसके बराबर होता है। ओके, इस प्रश्न को भी पढ़ते हुए जाओगे। अब अगला देखिए, एक प्रश्न है, किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन सी तीन माप ली जाती है। यानी ईंट का अगर आपको आयतन ज्ञात करना है तो कौन सी तीन माप लिया जाता है?
किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई की माप ली जाती है। याद रखिएगा। ओके, किसी इसके करने के लिए क्या करते हैं, आप इन तीनों पॉइंट्स को लिख के रखिएगा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। चलिए, आयतन का मापन कैसे करते हैं। आयतन का मापन यानी किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। बहुत आसान है ना, यानी जो भी वस्तु कोई भी स्थान घेरेगा तो उसको हम लोग आयतन कहते हैं। ठोस के आयतन का मानक मात्रक घन मीटर है, जो मुझे आपने जवाब भी अच्छे से दिया है अभी, है ना। द्रव का आयतन के माप के लिए विभिन्न प्रकार के मापक बर्तनों का उपयोग किया जाता है। इसका आयतन लीटर में किया जाता है। ओके, तो ये जो है अब याद रखिएगा कि किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ठोस का जो है आयतन का मानक क्या होता है, मानक मात्रक घन मीटर होता है। द्रव का जो है लीटर होता है। ओके, इस बात को आपको याद रखना है। हमारे एमसीक्यू का भी समय हो रहा है ना। जरा जल्दी से देख लेते हैं पहले प्रश्नों को। ताप का मापन कैसे करते हैं। किसी वस्तु की ऊष्मा यानी गर्मी जो होती है का विश्वसनीय माप उसके ताप से जाना जाता है। ताप मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, तापमापी या थर्मोमीटर कहते हैं अंग्रेजी में। ताप का मानक मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। और दैनिक जीवन में ताप का चलन मात्रक डिग्री क्या क्या होता है, चलन जो होता है, जो ताप का चलन मात्रक डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखोगे कि जो है किसी वस्तु की ऊष्मा या गर्मी उसके माप कैसे जाना जाता है, उसके ताप से जाना जाता है। ताप मापने के लिए उपयोग किए जाने वाली युक्ति को तापमापी कहते हैं। इसका जो है मानक मात्रक केल्विन है। दैनिक जीवन में ताप चलन की जो है मात्रक क्या होता है, डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठोस तथा द्रव का आयतन मापने के लिए कौन से मात्रक प्रयुक्त होते हैं, घन मीटर, है ना। यानी ठोस, जो ठोस मटेरियल्स होते हैं, जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, जो ठोस तथा द्रव का आयतन घन मीटर जो है ठोस का, और द्रव का हमारा लीटर होता है। चलिए, हो चुका है। 10वां प्रश्न, समय का मापन आप सबको पता है ना। समय का मापन घड़ी द्वारा किया जाता है। प्राचीन काल में लोग केवल आकाश में सूर्य की स्थिति को देखकर समय का अनुमान लगा लेते थे। आजकल समय माप के लिए दीवार घड़ी, कलाई घड़ी, टेबल वॉच आदि का प्रयोग होता है। समय का मानक मात्रक सेकंड है। और दैनिक जीवन में समय का मानक जो मापन होता है घंटा, मिनट, सेकंड, दिन, माह अथवा जो है वर्ष में किए जाते हैं। तो ये सारी बातें क्लियर हो गया ना आपको। अब हमारे बच्चे क्या कीजिएगा, एग्जाम के लिए रेडी हो जाइए, बहुत समय की कमी है, जल्दी जल्दी आंसर्स लिखिएगा। ओके, चलिए सब अपने पेपर्स के साथ बैठ जाइए। मैं जो है एक एक करके क्या करती हूँ, आपके एग्जाम की प्रश्नों को मैं पढ़ती हूँ। चलिए, ओके। चलिए बच्चों, दिख रहा है ना प्रश्न। चलिए, सबसे पहला प्रश्न देखिए बच्चों। लंबाई का मानक मात्रक है, लंबाई का मानक मात्रक है सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर। जल्दी से लिखिए आंसर। इतनी बार हम पढ़ चुके हैं तो आपको जल्दी लिखना पड़ेगा आंसर। ओके, हो गया ना। आगे बढ़े हम लोग। ओके, यस बोल रहे हैं मेरे बच्चे। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और कोई भी कमेंट बॉक्स में आंसर्स टाइप नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। ताप का मानक मात्रक डैश होता है, डिग्री सेल्सियस, ए, बी ग्राम, सी सेकेंड। ताप का हमारे सोनबरासा से, हमारे जो है हरसोस से, सभी जो है उत्तरों को कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे। ओके, अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न। द्रवों का आयतन डैश में मापते हैं, बहुत बार आपको मैंने बताया है, जल्दी से आंसर लिखिए। ए किलोग्राम, बी ग्राम, सी लीटर।
क्योंकि हमारे सीएस विद्यालय कोटावा के बच्चे सभी जो है बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वेरी गुड। चलिए, तीसरा प्रश्न हो गया ना बच्चों। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। यस, कमेंट बॉक्स में आंसर्स दे रहे हैं अभी भी। हमने कहा है आपसे आंसर्स मत दीजिए, बच्चों का एग्जाम का समय है और बच्चे अभी लिखेंगे बैठ के, कोई कमेंट बॉक्स में आंसर्स अभी नहीं देंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ मेरी हिंदी आप सबको समझ में आ रहा है, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर्स दे रहे हो। चलिए, चौथा प्रश्न देखिए। समय का मानक मात्रक डैश है, समय का मानक मात्रक डैश है। ए सेकंड, बी ताप, सी लंबाई। जल्दी से आंसर लिखिए, बिना ऑप्शंस के ही मेरे बच्चों का आंसर्स पता होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन वन को रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं पहले हम लोग। चौथा प्रश्न सभी का हो गया। हमसे फर्स्ट क्वेश्चन जरा रिपीट करने के लिए कहा गया है, हम जरा जल्दी से रिपीट कर देते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों का छूट गया है, लंबाई का मानक मात्रक है, लंबाई का। जल्दी से लिखिए आंसर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, लंबाई का। ओके, हमने क्वेश्चन वन रिपीट कर दिया है, अब थर्ड रिपीट करने के लिए कहा है। ओके, सेकंड देख लिया ना, ताप का मानक मात्रक डैश होता है डिग्री सेल्सियस, ग्राम, सेकंड। और तीसरा प्रश्न रिपीट करने के लिए कहा है, द्रवों का आयतन डैश में मापते हैं, किलोग्राम, ग्राम, लीटर। चलिए, हो गया। चलिए, चौथा, समय का मानक मात्रक क्या है, ये भी प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। ओके, आंसर्स कमेंट नहीं करोगे। पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों, दांतों की सफाई किसके अंतर्गत आती है, व्यक्तिगत स्वच्छता, सार्वजनिक स्वच्छता, इसमें से कोई भी नहीं। और जो स्कूल से आंसर्स अभी कमेंट कर रहे हैं, मैं उन स्कूलों को क्वेश्चंस नहीं बताऊंगी। अब मैं देखती हूँ कौन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहा है। प्लीज आंसर्स कमेंट मत कीजिए कमेंट बॉक्स में। शौचालय की साफ सफाई कब करनी चाहिए, ए प्रतिदिन, बी महीने में, सी वर्ष में। शौचालय की सफाई कब करनी चाहिए? सीएस राम घरावा, ये एग्जाम है बच्चों का। सीएस समोग्रा, सीएस हमारे कपूर फुदवान, एग्जाम चल रहा है, तो प्लीज कमेंट अभी मत कीजिए आंसर्स। शौचालय की साफ सफाई कब करनी चाहिए? सातवां प्रश्न देखिए बच्चों, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का डैश कहते हैं, ए आयतन, बी लंबाई, सी सेकंड। क्या बात है, हमारे किरातपुर के बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम सब बना रखा, सॉरी ड्राइंग सब बना रखा है, बहुत ही प्यारा है, हमने देखा। ओके, चलिए, सातवां बोल दिया। अब देखिए आठवां प्रश्न, गीले कचरे को कौन से रंग के कूड़ेदान में डालना चाहिए, ए हरे रंग के, बी नीले रंग के, सी लाल रंग के। चलिए, नौवे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दैनिक जीवन में समय का मापन डैश में किया जाता है, ए मिनट, सेकंड, बी दिन, माह, वर्ष, सी उपरोक्त सभी। किसमें किया जाता है? 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे कलिका धाम से हमारे जो है प्रतिबिन। ओके, आंसर्स प्लीज कमेंट मत कीजिए। 10वां प्रश्न है, मलेरिया डैश के काटने से फैलता है, चींटियों, मक्खियों, मच्छरों। चलिए, तो मेरे सारे बच्चे अब जो है मुझे आंसर्स देने के लिए तैयार हो जाइए। ओके सर, प्लीज अनम्यूट देम। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न बच्चों, लंबाई का मानक मात्रक, जल्दी बताइए मुझे जवाब। सर अनम्यूट देम प्लीज। ओके, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो।
हाँ बताइए जल्दी से। हाँ बताओ। सेंटीमीटर। मीटर, बिल्कुल सही जवाब दिया, मीटर। ओके, लंबाई का मात्रक। काम का मानक सॉरी, ताप का मानक मात्रक बताइए। ये बिल्कुल सही बच्चों ने जवाब दिया है, मुझे डिग्री सेल्सियस है। द्रवों के आयतन को डैश में मापते हैं, लीटर में मापते हैं, बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड। समय का मानक मात्रक सेकेंड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। हाथों की सफाई किसके अंतर्गत आती है बच्चों? व्यक्तिगत स्वच्छता, वेरी गुड वेरी गुड। शौचालय की साफ सफाई प्रतिदिन करना चाहिए, बिल्कुल सही बोला, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब। गीले कचरे को जो है, हाँ, गीले कचरे को जो है हम लोग कौन से हरे रंग के इसमें डालते हैं, वेरी गुड। दैनिक जीवन में समय का मापन, उपरोक्त सभी, वेरी गुड। मलेरिया के काटने से। तो मेरे बच्चों ने बिल्कुल बिल्कुल सही सही, मेरे बच्चों ने मुझे जवाब, बच्चों ने बिल्कुल सही सही जवाब दिए हैं। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे नए चैप्टर्स के साथ। तब तक विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सर। Sir, you can start your next session. Hello.